नमो नमः विद्यार्थियों। आज हम हमारी कक्षा 9वीं का शेमोशी प्रथमो भाग का अष्टम पाठ लो तुला के प्रश्नों के उत्तरों को पढ़ने जा रहे हैं तथा उन्हें हम समझेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, एक पदेन उत्तरम लिखत का क है। वणिक्य पुत्र से किम नाम आसीत, जो व्यापारी था उसके पुत्र का नाम क्या था? जीर्ण धनः। ख, तुला के भक्षिता आसीत, जो लोहे की बनी हुई तुला थी वो किसके द्वारा खा ली गई थी? तो मुश्केन, मुश्कों के द्वारा अर्थात चूहों के द्वारा। ग, तुला की दृषि आसीत, तुला किस प्रकार की थी? तो तुला जो थी वो लोहे की बनी थी और उसके पूर्वजों की थी। घ, पुत्र के नृतः इति जीर्णधनः वदति, पुत्र को कौन लेके गया? ऐसा जीर्णधन ने क्या कहा कि पुत्र को कौन लेके गया था? तो बांझ लेके गया था, तो उत्तर आएगा शयनेन, शयन के द्वारा पुत्र को ले जाया गया। अंग, विवदमानो तो द्वावपि कुत्र गतो, वो दोनों विवाद करते करते कहाँ पहुँच गए? तो राजा के दरबार में, अर्थात उत्तर आएगा राजकुलम। प्रश्न क्रमांक 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तरों को संस्कृत भाषा में लिखना है। प्रश्न क्रमांक, देशांतरम गन्तुमिच्छन् वणिक्यपुत्रः किं व्यचिन्तयत्, उत्तर बराबर, देशांतरम गन्तुमिच्छन् वणिक्यपुत्रः व्यचिन्तयत् यत्र स्ववीर्यतः भोगा भुक्ता तस्मिन् स्थाने यह विभवहीनः वसेत सः पुरुषाधमः। अर्थात देखिए वो क्या कह रहा है कि मैं यहाँ बैठने से अच्छा है, अपने देश में खाली बैठने से अच्छा है कि दूसरे देश में जाकर व्यापार करूँ, वह धन अर्जित करूँ और अपने देश में आकर शांति से बैठकर उस धन का व्यय करूँ। अर्थात देखिए कोई भी यही सोचता है कि मैं जो है बाहर देश में जाकर धन कमाऊँ, वो अपने परिवार का पालन पोषण करूँ, तो उसी प्रकार वो भी सोच रहा है। प्रश्न क्रमांक, स्वतुलाम याचमानम जीर्णधनम श्रेष्ठी किम अकथयत, देखिए जब वो खुद की तुला या तराजू जब सेठ के पास लेने जाता है, कौन? जीर्णधन, तो उसे सेठ क्या कहते हैं? तो उत्तर है स्वतुलाम याचमानम जीर्णधनम श्रेष्ठी अकथयत भो त्वदीया तुला मुश्केर भक्षिता इति। अर्थात देखिए क्या कहते हैं सेठ उससे कि जीर्णधन, तुम्हारी जो तुला थी उसे तो मुश्कों द्वारा खा लिया गया है, अर्थात तो चूहों के द्वारा खा लिया गया है। प्रश्न क्रमांक, जीर्णधनः गिरिगुहाद्वारं कया आच्छाद्य गृहमागतः, अर्थात जीर्णधन के द्वारा पर्वत की गुफा के द्वार को किससे ढक दिया गया था? अर्थात किसके द्वारा ढक दिया गया था? उत्तर है जीर्णधनः गिरिगुहाद्वारं बृहच्छलया आच्छाद्य गृहमागतः, जीर्णधन के द्वारा पर्वत की गुफा को बृहच्छलया के द्वारा ढक दिया गया था। प्रश्न क्रमांक, स्नानानन्तरं पुत्र विषये पृष्टः वणिक्पुत्रः श्रेष्ठिनं किम अवदत्, स्नान के बाद पुत्र के विषय में वणिक ने श्रेष्ठी से अर्थात सेठ से क्या कहा? उत्तर है स्नानानन्तरं पुत्र विषये पृष्टः वणिकः पुत्र श्रेष्ठिनम् अवदत् नदी तटात् सह बालः शयनेन हतः। अर्थात स्नान के बाद पुत्र के विषय में वणिक ने सेठ से कहा कि तुम्हारे पुत्र को बाज के द्वारा हरण कर लिया गया है। प्रश्न क्रमांक, धर्माधिकरणः जीर्णधन श्रेष्ठिनो कथम तोषितवन्तः, उत्तर है धर्माधिकरणः जीर्णधन श्रेष्ठिनो परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन तोषितवन्तः। अर्थात देखिए कि धर्माधिकारी अर्थात जब वो राजा के पास जाते हैं तो जीर्णधन और श्रेष्ठ को, दोनों को वो क्या कहते हैं? दोनों को आपस में क्या करने के लिए कहते हैं? तो उत्तर है धर्माधिकारी ने जीर्णधन और श्रेष्ठी से कहा, अर्थात सेठ से कहा कि तुम दोनों परस्पर आपस में समझौता कर लो, तुम इनका शिशु इन्हें लौटा दो और तुम जीर्णधन की तुला उन्हें वापस लौटा दो, क्योंकि इसमें गलती जो है वो उनको समझ में आ चुकी थी। प्रश्न क्रमांक 3, स्थूलपदाधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात कुछ पदों को दिया गया है, ऐसे स्थूल पदों को जिनके स्थान पर प्रश्न निर्माण करना है। कहे जीर्णधन, देखिए यहाँ पे जीर्णधन पर दिया गया है बुक में। जीर्णधनः विभवक्षयात् देशांतरम गन्तुमिच्छन् व्यचिन्तयत्, देखिए तो जीर्णधनः क्या सोचता है कि मैं दूसरे देश में जाकर धन वैभव कमाऊंगा, तो कौन कौन करता है ऐसा? तो कह जीर्णधन की जगह आ जाएगा कह विभवक्षयात् देशांतरम गन्तुमिच्छन् व्यचिन्तयत्।
ख है श्रेष्ठिनः शिशु स्नानोपकरणमादाय अभ्यागतेन सह प्रस्थितः। देखिए श्रेष्ठी ने अपने शिशु को जो स्नान के उपकरण हैं उनके साथ में उनको लेकर उसके साथ जाने के लिए कहा। तो किसके साथ जाने के लिए कहा था? जीर्णोद्धन के साथ। लेकिन यहाँ पर अभ्यागतेन पर जो है वो दिया गया है कि इस पद को आपको प्रश्न में बदलना है। तो अभ्यागतेन की जगह पर आ जाएगा केन। तो इसका जो प्रश्न निर्माण बनेगा वो इस प्रकार बनेगा, श्रेष्ठिनः शिशुः स्नानोपकरणमादाय केन सह प्रस्थितः। ग वणिकः गिरिगुहां बृहच्छिलयाः। देखिए यहाँ पे बृहच्छिलया पर ये पद पर दिया गया है कि इसको आपको प्रश्न में बदलना है। बृहच्छिलया आच्छादितवान, तो बृहच्छिलया की जगह आ जाएगा कया। तो इसका पूरा जो वाक्य रहेगा वो इस प्रकार से बनेगा, वणिकः गिरिगुहां कया आच्छादितवान्। घ सभ्यैः तो परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन। देखिए यहाँ पर दिया गया है तुला शिशु प्रदानेन को प्रश्न में चेंज करना है, प्रदानेन संतोषितो। तो यहाँ पर तुला शिशु प्रदानेन की जगह आ जाएगा केन। तो इसका जो पूरा प्रश्न बनेगा वो इस प्रकार है, सभ्ये तो परस्परम संबोध्य केन संतोषितो। प्रश्न क्रमांक 5, तत्पदम रेखांकितम कुरुत यत्र। यहाँ पर जो पद दिए गए हैं उनको रेखांकित करना है। क है ल्यप प्रत्यय नास्ति। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि ल्यप जो प्रत्यय है वो नहीं है। विहस्य में ल्यप है, संबोधि में भी और आदाय में भी है। सिर्फ जो है वो लोह शस्त्रस्य में प्रत्यय नहीं है, तो हम अंडरलाइन कर देंगे लोह शस्त्रस्य में। उसके पश्चात है ख यत्र द्वितीय विभक्ति नास्ति। देखिए इसमें से हमें बताना है कि द्वितीय विभक्ति किसमें नहीं है। सबसे पहले तो हमें द्वितीय विभक्ति का ज्ञान होना इसके लिए बहुत ही जरूरी है। श्रेष्ठिनः, श्रेष्ठी को अर्थात सेठ को, इसमें भी द्वितीय विभक्ति है। स्नानोपकरण अर्थात स्नान के उपकरण, देखिए के का प्रयोग किया गया, इसमें भी द्वितीय विभक्ति है। उसके पश्चात है कार्य कारणम, कार्य का कारण, तो इसमें भी द्वितीय विभक्ति है। लेकिन जो है सत्वरम, इसमें द्वितीय विभक्ति नहीं है, तो इसका उत्तर आ जाएगा सत्वरम। अत्र द्वितीय विभक्ति नास्ति, तो इसका उत्तर है सत्वरम। उसके पश्चात है ग यत्र षष्ठी विभक्ति नास्ति। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें षष्ठी विभक्ति नहीं है। पश्यतः, इसमें भी षष्ठी विभक्ति है। श्रेष्ठिनः, इसमें भी षष्ठी विभक्ति है। सभ्यानाम, इसमें भी षष्ठी विभक्ति है। बस बचा क्या है, स्ववीर्यतः, इसमें षष्ठी विभक्ति नहीं है। प्रश्न क्रमांक 6, संधिना संधि विच्छेदेन व रिक्त स्थानानि पूर्यत। देखिए यहाँ पे संधि व संधि विच्छेद में रिक्त स्थान में दिया गया है, उसकी पूर्ति करना है। कुछ पद जो ऐसे हैं संधि में दिए गए हैं और कुछ पद जो है ऐसे हैं संधि विच्छेद में दिए गए हैं, तो उनकी पूर्ति करना है। श्रेष्ठ याह, यहाँ पर मैंने जो है वो पूरा डिटेल में लिख दिया है, आप अपनी नोटबुक में उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग। श्रेष्ठ या, श्रेष्ठी प्लस आह। दूसरा है द्वावपि, द्वो प्लस अपि। तीसरा है पुरुषोपार्जिता, पुरुष प्लस उपार्जिता। फोर्थ है यथेच्छया, यथा प्लस इच्छया। पांचवा है स्नानोपकरणम अर्थात स्नान प्लस उपकरणम। नंबर 6 है स्नानार्थम, स्नान प्लस अर्थम। प्रश्न क्रमांक 7, समस्त पदम विग्रहम व लिखत। यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं, उनका समास विग्रह करना है और कुछ पदों का विग्रह जो देकर रखा है उसको समासिक पद में लिखना है। क स्नानस्य उपकरणम, स्नानो उपकरणम। ख गिरेह गुहायाम, गिरि गुहायाम। ग धर्मस्य अधिकारी, धर्माधिकारी। घ विभवेन हीनाः, तो विभव हीनाः। प्रश्न क्रमांक अ, यथापेक्षम अधोलिखितानां शब्दानां सहायता लोहतुला इति कथाया सारांशम संस्कृत भाषया लिखत। देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे वणिक्य पुत्र, स्नानार्थम, लोहतुला अयाचत, वृतांतम ज्ञातवा, श्रेष्ठिनम प्रत्यागतः गतः और प्रदानम। इन शब्दों की सहायता से लोहतुला पाठ का कथा का सारांश संस्कृत भाषा में लिखना है। पाठ का सारांश इस प्रकार है। एकदा जीर्णधनः नाम वणिक्पुत्रः धनक्षयात् देशान्तरं गन्तुम् अचिन्तयत्। तस्य गृहे एका लोहतुला आसीत्। तां कस्याचित् श्रेष्ठिनां गृहे निक्षेपभूत्वां कृत्वा सः देशान्तरं प्रस्थितः। देशान्तरं भ्रान्तत्वा स्वपुरं प्रत्यागतः गत्य सः तुलां याचत। सः श्रेष्ठी प्रत्युवाच, तुला तु मूषिके भूषिता।
ततः जीर्णधनः श्रेष्ठिनः पुत्रेण सह स्नानार्थं गतः। स्नात्वा सः श्रेष्ठी पुत्रं गिरिगुहायां प्रक्षिप्य तद्द्वारं च बहशिलया आच्छाद्य गृहम् आगतः। ततः सः वणिक् श्रेष्ठिनं स्वपुत्रविषये अपृच्छत्। वणिक् उवाच, नदीतटात् सः शयनेन हतः इति। सः शीघ्रमाह शयेन बालं हर्तुं न शक्नोति, अतः समर्प्य मे सुतम्। एषः विवादमानो ते राजकुलं गतो। सर्ववृत्तान्तं ज्ञात्वा धर्माधिकारिभिः तुलाशिशुप्रदानेन तो द्वौ संतोषितो। यह दिए गए शब्दों की सहायता से लौह तुला पाठ के कथा का सार था संस्कृत में।